हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आपके एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम एक सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं आज से, जो कि हमारी सीरीज होने वाली है सीजीएल 2025 की क्वेंट के जो भी क्वेश्चंस आए थे शिफ्ट वाइज, हम उनको एक एक शिफ्ट करके सॉल्यूशंस करेंगे उनका और देखेंगे क्या उनके लिए स्मार्ट अप्रोच जो कि हमें लेस टाइम में करवा सकती है, क्योंकि अब सेक्शनल टाइमिंग आ गई है। तो हमें जल्दी से जल्दी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अगर आप इस सीरीज को पूरा फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप एग्जाम तो आराम से क्लियर करोगे, काफी मेंस में भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे शिफ्ट के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आया हुआ है अरेंज द फ्रैक्शंस से। ठीक है, तो हम देख रहे थे सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। अरेंज द फ्रैक्शन 5/9, 4/7, 3/5 एंड बोला गया है 2/3। तो आप सबसे पहले एक साइड लिख लेता हूँ मैं एक बार। मैं बोला है 4/5, सॉरी 5/9 ना, इसको छोड़ो। हमें बोला है 5/9, 4/7, 3/5 और 2/3। हमें ये चार वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, अब हमें इनका असेंडिंग ऑर्डर में निकालना है। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि हमें छोटे से बढ़ते की ओर निकालना है। ठीक है, जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे पहले आएगा। और अब आप क्या करेंगे, कई बच्चों ने क्या किया होगा, इसको एक एक करके सबको सॉल्व किया होगा, तो इसमें आपका क्या है, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप क्या करिए, किसी भी दो वैल्यू को चेक कर लीजिए। जैसे अभी हम इन दोनों को चेक करेंगे, 5/9 और 4/7 को। तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 5 जा 35 और 9 4 जा 36। ठीक है, इससे क्या मतलब है कि इसका मतलब ये 4/7 बड़ा है किससे, 5/9 से। 35 से बड़ा है 36। ठीक है, तो 4/7 बड़ा है, हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 36 बड़ा है, यानी कि 5/9 पहले आएगा 4/7 से, क्योंकि वो छोटा है और हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है। ये लॉजिक फॉलो होगा। अब आप देख लो कि 5/9 4/7 से कहाँ कहाँ पहले है। तो हम पहले देखेंगे तो यहाँ तो बाद में गलत हो गया। ठीक है, अब अगली बार देखते हैं 5/9 पहले है, आई आंसर हो सकता है। तीसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं, 2/3, 3/5, 5/9 यहाँ बाद में, ये भी गलत हो गया। और यहाँ भी 5/9 बाद में। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है जिसमें 5/9 पहले आ रहा है 4/7 के। तो बस हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, सिर्फ दो ही चीजों से। हमने पूरे एक एक करके सॉल्व नहीं किया, अब इससे करते, फिर इसका करते, फिर इनमें जो बड़ा आता उससे करते, तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता। ठीक है, अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो एक और क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन से आया है। वैसे भी इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या लिखा है तो मैं आपको बताता हूँ। ये लिखा हुआ है हमारे पास 2/1/2 प्लस 3.6 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1.9, हमें ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे हमें पॉइंट्स में दिया है, यहाँ भी पॉइंट में दिया है और यहाँ क्या दिया है, फ्रैक्शन में। तो हम इस फ्रैक्शन को भी पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5/2, और 5/2 का मतलब होता है 2.5। ठीक है, 5 मतलब क्या होता है 2.5। तो अब क्या हो जाएगा, 2.5 प्लस 3.6 माइनस का 1.9। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 6 और 5 11, एक हाजिर है, 3 2 5 और एक 6, 6.1 माइनस का 1.9। 11 में हो गया, जो 2 6 और 5 से 4.2 हमारा आंसर आ रहा है। कहाँ पर आंसर, ये। ठीक है, हमें क्या किया, फ्रैक्शन को पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि दो अगली जो वैल्यूज है हमारी ऑलरेडी हमें पॉइंट में दी हुई है, इसलिए हमने उनको उसमें पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया। देखो एक और क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आया है। सिंप्लीफिकेशन से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसको हम देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। अब जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, उसमें हमें क्या करना होता है, जो सबसे राइट साइड में वैल्यूज दी हुई थी ना, हमें ना राइट साइड से हम लेफ्ट साइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इधर से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन को सॉल्व करना और धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो दिया हुआ है 3/4 माइनस 1/4, 3/4 माइनस 1/4, जो क्या होता है, ये होता है 2/4। इसको आप काटोगे तो 1/2। तो यानी कि इस ब्रैकेट की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंटू 1/2, तो इसको 1/2 से इंटू कर दो, कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो अब इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे टर्म की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/4। अब यहाँ दिया है 1/3, तो 1/3 माइनस 1/4। ठीक है,
अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो कितना जाएगा, 4 3 12 और 3 चौके और 1 चौके 3, ये आ जाएगा आपका 1/12। सॉरी, तो ये आ जाएगा आपका 1/12 और यहाँ पे आ गया 1/12 और यहाँ पे कितना है 5/6 और वो किसमें, डिवाइड में। अब आपको पता है कि जब भी हम डिवाइड की वैल्यू को इनटू में चेंज करेंगे, जब हम साइंस चेंज करते हैं तो ये जो वैल्यूज होती है रेसिप्रोकेट हो जाती है। तो 5/6 इंटू ये हो जाएगा आपका 12/1, ये 6 2 टाइम्स और 5 2 जा 10। तो आप देख लो इस पूरे की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इस पूरे की वैल्यू 10 है और यहाँ पे बचा है खाली अब 7/1/4 -10। अब मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ कि स्टेप, इसलिए आपको सोच रहे हो कि इतना लेंथी जा रहा है, पर ये बहुत जल्दी जल्दी होने वाला सॉल्यूशन है। अगर आप इसको भी अगर नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 29/4 माइनस का 10। ठीक है, अब आओ इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 29 माइनस का 40/4 यानी कि माइनस का 11/4। ये हमारा आंसर है, माइनस का 11/4। अब देखो यहाँ पॉजिटिव है तो ये हो नहीं सकता, ये भी पॉजिटिव। अब बचे ये दो ऑप्शन, अब इनमें से देख लो 11/4 कौन सा है, 4 2 8 3 11, यही आंसर है। इसी को -11/4 हम लिख सकते हैं। ठीक है, और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में बोला गया है, फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डिटरमाइन द रेशियो ऑफ दोज प्रोफिशिएंट इन पाइथन। हमसे बोल रहा है कि जो प्रोफिशिएंट है किसमें, पाइथन में, उसका प्रोफिशिएंट और हमें निकालना है जो कि जावा में है, मतलब इन दोनों का हमें रेशियो चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हम आगे क्या कर सकते हैं। हमसे बोला कि प्रोफिशिएंट इन पाइथन एंड जावा 50, ठीक है। पाइथन ओनली, यहाँ पे ओनली वर्ड आ गया, इस पर ध्यान देना है, 70 और जावा में भी सिर्फ ओनली 60। अब नदर लैंग्वेज की हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसके बारे में कोई वैल्यू नहीं, इसको तो आप छोड़ दो। अब प्रोफिशिएंट इन पाइथन ओनली और प्रोफिशिएंट जावा ओनली का मतलब ये है कि पाइथन में तो है ही 70 लोग और ये 50 अलग है। ठीक है, इन 50 लोगों को पाइथन भी आती है, जावा भी आती है, और इन 70 को सिर्फ पाइथन आती है, तो ये लोग अलग अलग है। अगर हम इसको डायग्राम से सॉल्व करें ना, जैसे कि ये हमारे पास मान लो पाइथन है और मैं बना दिया जावा इधर, और ये हमारे पास जावा है। ठीक है, इसको मैं अगर कलर भी कर देते हैं अगर आपको समझ आ जाए, तो ये हमारे पास पाइथन है पूरा और हमारे पास ये वाला हिस्सा जावा है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है हमें, और हमें बोला है कि हमारे पास 50 लोग कॉमन है। अब देखो यहाँ पे बोला कि प्रोफेशनल पाइथन एंड जावा दोनों में कौन है, दोनों का कॉमन कौन है, ये, तो यहाँ आ जाएगा 50। अब बोल रहा है पाइथन ओनली, सिर्फ पाइथन में कितने लोग हैं हमारे पास, पाइथन में हमारे पास लोग हैं 70, तो ये 70 की जो वैल्यू आएगी वो इसके बाहर आएगी, इस 50 के बाहर है, हम इसके अंदर काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे सिर्फ उसने ओनली बोल दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे ओनली वर्ड नहीं होता तो यहाँ पे हम 20 लिखते हैं, 20 और यहाँ 50 अलग, तो टोटल मिला के हमारे पास 70 हो जाते हैं जिनको पाइथन आती है। ठीक है, पर यहाँ अलग बोला तो हम यहाँ 70 अलग लिखेंगे, इस तरीके से 60 यहाँ अलग आएगा। अब हमसे इसका रेशियो इससे पूछा है और टोटल पूछा है, तो 70 + 50 120, वो 50 + 60 110 का रेशियो हमें निकालना है, यानी कि 12/11, ये हमारा रेशियो आने वाला है, 12/11। अब देखो 12/11 का है यहाँ। एक चीज का और ध्यान देना है, जब आप सॉल्व करोगे ना इनको, तो ये देख लेना क्या पता यहाँ पे रेशियो उल्टा ना पूछ लिया हो, जावा टू पाइथन ना पूछ लिया हो, नहीं तो फिर आंसर हमारा ये हो जाता। इसलिए छोटी छोटी गलतियां भी नहीं करनी, काफी बच्चे छोटियां गलती करते थे, मैंने भी बहुत करी है पहले। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 12/11। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि है, अरविंद स्टार्टेड अ बिजनेस। ये आया हमारा क्वेश्चन पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप का एक सिंपल सा लॉजिक होता है, वो पहले मैं आपको लॉजिक बता दूं फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका जो लॉजिक होता है वो होता है आई मतलब इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, जो कि हमारा समय हम लगा रहे हैं जितने टाइम के लिए, इक्वल्स टू प्रॉफिट पी। इस लॉजिक पे पूरी पार्टनरशिप से भी इसी लॉजिक पे चलती है। ठीक है, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, पी फॉर टाइम और पी फॉर प्रॉफिट। अब देखते हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं, अरविंद, भाविन और चंदन, एबीसी। ठीक है, इसने कितने रुपए लगाए, इसने लगाए 80,000। ठीक है, बी ने कितने लगाए, 1,20,000।
और सी ने लगाए हैं, चंदन ने लगाए हैं 1,60,000। अब आप अपने टाइम को देखो, इन्हें टाइम कितने कितने टाइम के लिए पैसा लगाया है। अरविंद ने स्टार्ट किया बिजनेस तो और कितने साल तक लगा ये बिजनेस, 1 साल तक। तो इसका और यह ध्यान रखना है कि हमें ईयर्स को हमेशा मंथ्स में कन्वर्ट कर लेना है पहले, ठीक है। तो 1 साल यानी कि 12 महीने। और उसके बाद बोल रहा है कि भाविन ने 4 महीने के बाद लगाया बिजनेस चालू होने के, यानी कि 12 में से 4 जा चुके, बचे कितने, 8 महीने। और एट द एंड ऑफ 8 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट, उसके बाद चलना है, मतलब 8 मंथ खत्म हो चुके हैं 12 में से, यहाँ कितने बचे, सिर्फ 4। तो ये इतने टाइम के लिए इन्हें लगाया है, और यही जो इनका रेशियो आएगा ये इनकी प्रॉफिट का रेशियो होगा, ठीक है। अब आप देखो, इसको पहले आपको सिंपल रेशियो में तोड़ लो, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बड़ा लेंथी होता जाएगा। 0 0 जो हमारी वैल्यूज को हम कम कर सकते हैं तो वो हमें यहीं पे कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि रेशियो में जाना बाद में डिवाइड ही होना है, कटना ही है एक दूसरे से। यहाँ से 4 0, यहाँ से 4 0, यहाँ से ये 4 0, और कुछ कट रहा है। हाँ, यहाँ से देखो 8 कट गया, यहाँ से भी 8 कट गया, और 8 दूनी 16, ये 8 कट गया। और भी काट सकते हैं हम, जैसे 4 काट दोगे आप, 4 यहाँ से कट गया, 3 यहाँ से कट गया, और यहाँ से भी 3 कट गया। तो हमारे पास रेशियो आ रहा है 3:3:2। ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया तीनों के, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट। ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब हमें क्या बोला है कि उसमें टोटल प्रॉफिट है वो तो इतना है, और उसमें चंदन का शेयर कितना है। तो अगर टोटल प्रॉफिट हमारे पास 1,05,000 है, उसमें से हमें 8 की वैल्यू दी हुई है, हमसे पूछे 2 की वैल्यू, यानी कि चंदन की वैल्यू। 2 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 25 26, बचा 104, 125, 26,250, ठीक है। कैलकुलेशन भी आपको ऐसे दिमाग के अंदर ही कर लेनी है, ठीक है। 26,250 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस इसका याद रखना है, पार्टनरशिप में होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट। एक और क्वेश्चन सेम लॉजिक पे आया, इसको अगर आप ट्राई करो फिर मैं आपको बताता हूँ, नहीं तो चलो मैं बता ही देता हूँ। अगली बार से अगर ऐसे क्वेश्चन जाएंगे तो अगली शिफ्ट में तब हम थोड़ा सोचेंगे कि स्किप कर सके, जिससे हमारा वीडियोस भी थोड़ी छोटी हो सके, ठीक है। यहाँ पे भी 2 लोग हैं, ए और बी। ए ने इन्वेस्टमेंट किया 80,000 का, यहाँ भी 80,000 का। ए तो हमेशा 80,000 का ही कर रहा है भाई, और बी ने भी 1,20,000 सेम अमाउंट दे दिया है, सिर्फ मंथ्स बदल दिए हैं। तो ए ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो किया है 9 महीने के लिए, ठीक है, तो हमने मंथ लिख दिया। बी ने किया है 6 महीने के लिए। तो आपको लॉजिक पता ही है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट, ठीक है, ये लॉजिक होता ही है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। पहले तो मैंने बताया था जितनी छोटी वैल्यू में सॉल्व कर सको उतना छोटा सा कर दो। ये यहाँ से गया जिसम। अब आप देखोगे कि 8 9 72 और 12 6 भी 72, 8 9 72, और 12 6 भी 72। ये इनका रेशियो आ गया, यानी कि 1:1 में प्रॉफिट शेयर होगा इनका, दोनों का, ए और बी का। प्रॉफिट हमारे पास यहाँ कितना दिया है, ये टोटल प्रॉफिट है, इसमें से बी का पूछा है, बी का भी 1 है और ए का भी 1 है, दोनों बराबर बराबर हिस्सों में जाएंगे। तो 45,000 का अगर आप 2 हिस्से कर दोगे तो आएगा कितना, 22,500 रुपये, 22,500, ये ऑप्शन डी, ठीक है। बस इसको फॉलो करना है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब ये क्वेश्चन बता कई बच्चों ने गलत किया होगा, ये मैं गारंटी से दे रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफी बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे। तो ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 टू 250। अब यहाँ पे मेन चीज देखने वाली है बिटवीन, ठीक है, और डिविजिबल बाय 11। अब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि वो देखने वाली चीज क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ पे मान के चलो, यहाँ तो क्या है, अगर आप यहाँ पे लिखते फ्रॉम बिटवीन की जगह, और मान के चलो ये तो 100 तो डिवाइड होता नहीं है 11 से, तो यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। वैसे अगर यहाँ पे होता 100 की जगह 99, तो फिर आपको दिक्कत हो जाती। क्यों? क्योंकि फिर आपको 99 काउंट करना पड़ता, और अगर बिटवीन लिखा है तो फिर हम 99 काउंट नहीं करते। मतलब समझ रहे हो कहने का, बिटवीन मतलब इनको नहीं काउंट करना, इनके बीच की वैल्यूज को काउंट करना है। अगर फ्रॉम कर दोगे तो फिर हमें इसको भी काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अभी हमें बिटवीन बोला है, वो हमारे लिए अच्छी बात है, नहीं तो हमें फिर उन दो को भी काउंट करना पड़ता, ठीक है।
हाँ, तो अब देखो 100 के बाद मतलब 100 को हमें काउंट नहीं करना, तो 100 का ऐसी कौन सी वैल्यू जो 11 से डिविजल हो जाती है एग्जैक्टली, वो है हमारी 1110, 110। उसके बाद आती है 121, फिर ऐसे डॉट डॉट करके चलती रहती है 132, 144, जो भी 145, ऐसे करके बढ़ती रहेगी वो। 250 तो जाता नहीं है 11 के टेबल में। 250 से पहले कौन सी वैल्यू जाती है जो 250 से डिवाइड कर देती है 11? अब इसको अगर काफी बच्चों को नहीं पता, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम डिवाइड कर सकते हैं। 250 को अगर आप इसकी थिकनेस थोड़ी कम कर लूँ, 250 को आप अगर 11 से डिवाइड कर दोगे तो आएगा आपका 30, 11 टू जा फिर से 22, 8। अब ये जो 8 रिमाइंडर बच रहा है ना, हमें इसे 250 से माइनस कर देना है, यानी कितना बचेगा 242। तो 250 से पहले ऐसी जो वैल्यू है एग्जैक्टली डिविजल हो रही है वो है 242। ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा लास्ट टर्म हो गया। अब क्या बच्चे काफी करते हैं, एस एल का फॉर्मूला लगाएंगे, a+n-1d, डिफरेंस देखेंगे 11 11 का डिफरेंस चल रहा है, फर्स्ट टर्म ये है, डिफरेंस ये है, वो लेंदी पड़ जाएगा, हमें वो नहीं करना है। ठीक है, इसका क्या सिंपल तरीका, अगर आपको एवरेज बोला है तो इसका फॉर्मूला होता है a+l/2, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। अब हमने दोनों चीजें निकाल ली हैं। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी थी 1110, लास्ट टर्म कितनी है 242 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 4 5 3, 352। 352 को अगर आप सॉल्व करोगे 17 176। देखो कैलकुलेशन आपको इतनी फास्ट कर लेनी है इतनी, ठीक है 176। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से, जो कि है हमारा फिर से एवरेज से भी क्वेश्चन अच्छे आए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है ना, इसमें आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। बहुत अच्छा हुआ कि इसमें मेरे को लग रहा है कि वैल्यूज थोड़ी सिंपल दी हुई है। देखो हमें क्या बोला है कि 15 नंबर का जो एवरेज है वो 80 है, ठीक है, और अगले 6 का 72 है। उसके बाद बोल रहा है जो अगले भी 6 के बाद से 7 से लेके 12 तक जो वैल्यू है उनका जो एवरेज है वो 25% मोर, किसने से, जो एवरेज है फर्स्ट 6 नंबर्स का, ठीक है, उससे 25% ज्यादा, यानी कि 72 से 25% ज्यादा है। अब देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 15 है, थिकनेस क्यों बढ़ जाती है इसकी बार बार, जो 15 है उसका एवरेज हमें दिया हुआ है 80। तो टोटल नंबर कैसे निकलेगा हमारे, ऐसे तो निकलेंगे, एवरेज को अगर आप नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा टोटल नंबर्स निकल आएंगे। अब यहाँ बोला है 6 का 72 है, अगर 6 का 72 है तो 6 इंटू 72 कर दिए हमने, और अगले 6 यानी कि 7 से 12 उनका हमें क्या बोला है 25% ज्यादा है इस 72 से। अब 50 25% तो आप ऐसे ही निकाल लोगे ना, इसको तो कोई क्वेश्चन करने की जरूरत है नहीं। 50 36 होता है, और 36 का भी आधा कर दोगे 25 यानी कि 18, और अगर आप 72 में 18 जोड़ दोगे तो 90। अगले 6 का एवरेज 90 है, ये हम यहाँ लिख लेंगे। अब हमसे क्या बोला, बचे कितने नंबर हमारे पास अब बच रहे हैं 13, 14 और 15। उनके बारे में यहाँ पे हमें अलग से बताया गया है, ठीक है। अगर आप लोग एक सेकंड आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ थोड़ा सा। हाँ, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे अलग से बताया है कि 13th नंबर है ना, वो 15th नंबर से 8 ज्यादा है, और यहाँ पे 14th नंबर 10 कम है। तो 15 नंबर कॉमन है दोनों की रिलेशन के लिए, तो हम इसको x मान लेंगे। और यहाँ बोला x 10 कम है, और यहाँ बोल रहा है 13 में बोल रहा है उसने कि नंबर इज 8 मोर देन द 15th नंबर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x, एक सेकंड, रिस्पॉन्स बंद कर दिया इसने, बिल्कुल खत्म लैपटॉप है भाई। तो ये बोल रहा है कि 13th नंबर जो कि वो क्या है, वो हमारा 8 ज्यादा है, यहाँ पे 10 कम था। ये इनका रिलेशन आ गया हमारे पास 13, 14 और 15 का। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको सॉल्व कर लो। तो अगर 15 इंटू 8 करोगे कितना आ जाएगा 12, 120 और 0 120, 6 दूनी 12, 1 72, 43, 432, लिखा दे, ठीक है, और 9 चौके 54, 400 54 540। अब इन दोनों को ऐड करोगे आप और इससे माइनस कर दोगे तो हमारे पास क्या बचे, क्योंकि टोटल 15 है, ये 12 है, तो 3 की वैल्यू निकालने के लिए करना पड़ेगा 15 से माइनस करना पड़ेगा। तो आप इसको सॉल्व कर लो, 2 4 3 7 5 4 9, 972 आ रहा है। और 972 को अगर आप 1200 से घटा दोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 9 दूनी 8,
और 9 7 के साथ 2 और 11 में 228, यानी ये 228 आई है वो इसी की वैल्यू, ठीक है, इन तीनों की। और इन तीनों की वैल्यू कितनी है, x+8, x-10 और x। इनको अब सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 3x, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 3x माइनस का 10 प्लस का 8 यानी माइनस का 2 इक्वल्स टू 228, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको और सॉल्व कर लोगे आप तो 3x इक्वल्स टू 230 और x इक्वल्स टू 230/3, ये हमारे पास वैल्यू आ गई x की। अब देखो यहाँ पे पुट नहीं करेंगे अपन क्योंकि फिर और लेंदी हो जाएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला, इसने हमें बोला कि जो एवरेज है, हमें 13 और 14 नंबर का एवरेज बताओ। अगर आप 13 और 14 नंबर का एवरेज बताओगे तो 13 x-10 था ये। तो 13 और 14 नंबर यानी कि 13 हमारे पास x+8, इनका एवरेज निकालना है अब, और डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2x-2/2, 2x-2 अपॉन 2, 2 कॉमन आ जाएगा दो पूरे में से, तो आ जाएगा हमारे पास x-1। ये इसका एवरेज है, इन दोनों का एवरेज कितना आ रहा है x-1, और x की वैल्यू हमें दी हुई है 230। 230 को अगर हम घटा दें 1 से तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 227/3। 3 से उसको काटोगे 7, 21 बचा 1, 15, 75 पॉइंट, फिर पॉइंट आ जाएगा। तो 75 पॉइंट से हमें देखो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया है, हमें जरूरत ही नहीं आगे सोल्यूशन करने की, सिर्फ एक ही वैल्यू दी हुई है 75.67, यहाँ 70 है, यहाँ 85, यहाँ 80 है। बस आगे पॉइंट करके हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हमने, हमें टोटल वैल्यूज निकाली, टोटल हमारे पास 1200 है। फिर हमारे पास जो अगली 12 वैल्यूज थी उनको निकाला, वो कितनी आई 972। उसमें से जब हमने बचा दिया तो हमारे पास 228 आया। अभी 228 जो बचा है वो 3 लोगों का बचा है, उन 3 का रेशियो हमें, मतलब 3 के बारे में हमें यहाँ से हमने उनकी इक्वेशन निकाल ली, इसको फिर हमने यहाँ सॉल्व किया, और फिर हमें एवरेज बोला था 13 14 नंबर का, हमने उसका एवरेज निकाल लिया x+8 इतने में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को काफी बच्चे गलत करके आए हैं, बहुत बच्चे दबा के इस क्वेश्चन को गलत किया है। अ लैंडलॉर्ड बॉट अ फ्लैट फॉर ₹8 लाख। तो उसने क्या किया, एक लैंडलॉर्ड ने एक फ्लैट खरीदा है, कितने का, 8 लाख का। He wants to earn 9% एनुअल रिटर्न। अब यहाँ मेन देखने वाली चीज क्या है, एनुअल रिटर्न। एंड आफ्टर पेइंग 2000 पर मंथ फॉर मेंटेनेंस, तो ये 2000 देने के बाद उसको मतलब 9% एनुअल रिटर्न मिलता रहा हर बार आफ्टर पेइंग 2%। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, पहले तो हमें, क्योंकि हम मंथली निकालेंगे अब, क्योंकि रेंट भी हमें मंथली मिलता है, ठीक है। तो हम अब हमें इंटरेस्ट दिया हुआ एनुअली, तो इस एनुअली को सबसे पहले तो आप मंथली में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर 9% की वैल्यू अगर एक साल यानी 12 महीने की है, तो एक महीने की कितनी परसेंट हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। तो अब हम 8 लाख का 3/4% निकालेंगे। अगर आप परसेंट का साइन हटाओगे तो यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे, सबको पता है इतना। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, और ये आ जाएगा आपका 4 दूनी 2000, और 2 तिया 6। तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है इसका, कि अगर वो 9% अगर उसको इंटरेस्ट चाहिए एनुअली, तो उसको 6,000 रुपये इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, महीने महीने का उसका किराया मिलेगा, उसको रेंट मिलेगा। पर उसने आगे क्या बोल दिया, ऐसे क्या होता अगर यहाँ पे जब 6,000 भी एक ऑप्शन में होता तो बच्चे, काफी बच्चे इसको टिक करके आ जाते। और उसने आगे क्या बोला है कि उसको 2,000 रुपये देने के बाद, वो 2,000 रुपये देने के बाद अगर वो 6,000 रुपये इसमें से 2,000 रुपये किराया दे देगा, तो उसके पास इंटरेस्ट तो आया ही नहीं, फिर तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा क्योंकि 4,000 हो जाएगा। तो हमें पहले से ही इसमें जोड़ के चलना है, तो अब इसमें हम 2,000 और जोड़ देंगे, तो आंसर आ जाएगा 8,000, ठीक है। कितना आ जाएगा आंसर, 8,000। अब 8,000 आंसर कहाँ है, ये रहा, समझ गए। क्योंकि हमें जो मेंटेनेंस देना है वो हमें इसी में से निकालना है, तभी तो हमें एनुअल इंटरेस्ट आएगा। अगर मैं इसमें से कर दूंगा तो 4,000 बचा, और 4,000 को फिर अगर हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो 9% से कम हो जाएगा, इसलिए हमें एक्स्ट्रा जोड़ देना है उसको, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोला है, एन अमाउंट इज सेड टू डबल इन 5 years विद कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर द अमाउंट टू ग्रो 8 times, के 8 times वो कब ग्रो हो जाएगा। पहली बात तो ये देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले से बोला अमाउंट टू सेट इट डबल इन 5 years, यानी कोई अमाउंट एक्स था, 5 साल के अंदर क्या हो गया, डबल हो गया।
अब वो बोल रहा है कि यही सेम अमाउंट एक्स अमाउंट जो भी है हमारा वो 8 गुना हो जाए, यानी कि 8x हो जाए। वैसे आप देखो, अगर आप सिंपल लॉजिक से जाओगे तो 2 से 4 होने में 5 साल लिए, फिर 4 से 6 होने में फिर 5 साल लेगा, और 6 से 8 होने में भी 5 साल लेगा। ऐसे 4, 6 और 8 या 5, 5 और 5 साल लेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर अगर ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी दी हो तो हम इनमें कंफ्यूज ना हो और प्रोसेस हमारी लेंदी ना पड़े, इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि हमें इस 8 को ना 2 की पावर में तोड़ लेना है। फिर 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ 2 की पावर कितनी है? 1, और यहाँ कितनी हो गई? 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस जो भी पावर है ना आपकी 3, उसको आपको उसके नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने 5 कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा 15। बस बात खत्म। आया तो यहाँ भी 15 ही है, आया यहाँ भी 15 है, पर ये सिंपल तरीका है और ये बहुत जल्दी ही कर लोगे आप इसको आसानी से। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सम बेकम्स 6600, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन अच्छे लगते हैं मुझे। एंड इतना इतना, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एक अमाउंट है वो हो चुका है हमारा कितना? 6600 2 साल में, और एक अमाउंट है वो हुआ है 3 इतने में। तो हमें पूछा है कि ओरिजिनल कितना है, ओरिजिनल प्राइस, यानी कि हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है एक तरीके से। तो अगर आप देखो यहाँ पे 3 साल तक का हमें दिया हुआ है, यानी कि अगर आप मानो यहाँ पे एक 0 साल यानी प्रिंसिपल, फिर 0 से कुछ 1 साल में हुआ होगा, 1 से 2 में कुछ हुआ होगा, फिर 2 से 3 में कुछ हुआ, और 2 में हुआ है वो 6600। जो भी अमाउंट होगा पहले साल में उसका वो 6600 हो गया, और 3 में हो गया 7920। अब हमें क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में ना, हमें सबसे पहले इसको रेशियो में तोड़ना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, जितना आप ज़्यादा तोड़ सको, क्योंकि उससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। और ऐसे अगर हम इसको तोड़ लें यहाँ से, और ये जाएगा 6 के टेबल में चला जाएगा, तो 1 1 10, 6 3 78 और 132, 6 13 78, और हाँ ठीक है 6 2 0। अब इसको अगर और कट जाएगा ही, 110 ही 11 के में जाता है, 11 दूनी और ये 11 कम 12। ठीक है, और काटोगे ये हो जाएगा 5/6। अब आपको मैंने आपको इससे पहले वाली जस्ट क्वेश्चन बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करता है, जितने साल में मतलब सेम रेशियो से चलता है। अगर कोई 1 से 2 में वो 2% से बढ़ा है, तो 2 से 4 में, 2 से 3 में भी वो 2% से बढ़ जाएगा। तो अगर 2 से 3 साल में 5/6 हुआ है ना, तो 1 से 5 2 में दूसरे साल में जाने के लिए 5/6 हुआ होगा, और 0 से 1 में जाने के लिए 5/6 ही हुआ होगा। ठीक है, सेम रेशियो चलता है। यहाँ अगर 5/6 था तो यहाँ भी 5/6 से हुआ होगा, यहाँ भी 5/6 से हुआ होगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा, ये आपको पता ही होगा, इतना तो बताने की कोई जरूरत नहीं है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं रेशियो को, क्योंकि अब आप यहाँ पे ना चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, मैं करा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक्स, अच्छे कैलकुलेशन और क्वेश्चंस, तो इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ लीजिए। मैंने आया 5 और 6, यानी कि 2 से तीसरे साल में उसका रेश जो कन्वर्जन हुआ है वो 5 और 6 हो गया है। तो 1 से 2 में भी 5/6 होगा, और 0 से 1 में भी 5/6 ही होगा। ठीक है, अब हमने सॉल्यूशन कर लिया। अब हमें क्या बोला है, 36 आ रही है हमारी वैल्यू, और ये 36 ही 66 के बराबर है, 6600 के बराबर। हमसे इनिशियल पूछा, इनिशियल कितना है हमारा? 25, तो हमें 25 की वैल्यू निकालनी है। तो ये जाएगा 6 के टेबल में 6 टाइम्स जा जाएगा, और ये चला जाएगा आपका 11 टाइम्स 100, है ना, और ये अब जाएगा आपका 2 टाइम्स, नहीं 3 टाइम्स, और ये चला जाएगा 550। अभी देखो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी यहाँ पर अब आप इसको खुद कर लेना है ना। 550 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 3। अगर मैं ऑप्शन देखूँ, ऑप्शन दूर दूर है ना, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसे कर सकता था कि इस 25 को अगर मैं 24 बनवा देता, जिससे पूरा डिवाइड हो जाता, और फिर मैं 24 को अगर 550 से इंटू करता, तो क्या होता, काफ़ी क्लोज आ जाता, क्योंकि ऑप्शन तो ऑलरेडी बहुत दूर दूर दिए हुए हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं कि 550 को अगर हम 24 से इंटू करते, एक सेकंड, मैंने 24 ही लिखा ना, क्या लिख दिया मैंने? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? 0 11 6 और 1100 था, 1100 550, 550, तो कुछ गलत कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है।
सॉरी 550। हाँ, अब देखो हम क्या करते हैं, जैसे कि हम इसको, मैंने मान लो ये 25 है, पर मैंने यहाँ एक चीज़ देख ली कि यहाँ पे वैल्यूज देखो, यहाँ से 1500 का अंतर है, यहाँ पे देखो 500 अंतर है, यहाँ देखो 2000 का अंतर है, तो ये वैल्यूज दूर दूर है बहुत ज़्यादा। तो हम क्या कर सकते थे, एक छोटी सी चीज कर सकते हैं। मान लो इस 25 को मैंने लिख दिया 24 और इसको मैंने काट दिया 8। हाँ, इसको अभी कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई, 800, 8 5 44 और 8 5 40, 444। अब देखो अब 444 सबसे ज्यादा पास कौन है, ये नहीं, ये नहीं, ये है, ये नहीं, तो आंसर क्या है। ठीक है, अगर वैल्यूज इतनी दूर है ना 500 1000, तो हम ये छोटी छोटी कैलकुलेशन खेल सकते हैं और ये प्रैक्टिस से ही आएंगे। आप, मैंने क्या किया, देखो ऐसे बहुत कैलकुलेशन पड़ती है, पॉइंट्स में जाता है और बहुत टाइम वेस्ट करता है, पर मैंने क्या किया, ऑप्शन देखे बहुत दूर है, फिर मैंने इसको 24 कर दिया, 3 का डिविजिबल हो गया, 8 टाइम्स हो गया और इसका आंसर आ गया 4400। और 4400 के पास में क्या वैल्यू है हमारे पास, यही वैल्यू है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, सुमन क्या करता है। अब ये क्वेश्चन की ना लोगों ने काफी ट्रिक्स निकाल रखी। मैं देख रहा था कई लोग एलिगेशन से करा रहे हैं, कई एक एक वैल्यूज को मतलब लेंथी बना रहे हैं इस क्वेश्चन को, पर मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो एक मतलब बेसिक क्वेश्चन में तो बिल्कुल आराम से लग जाएगा। यहाँ क्या बोला कि 25 लीटर दूध ले रहा है 45 के रेट से, अब आगे नहीं पढ़ेंगे हम, बस इतना ही पढ़ के छोड़ दो, और 48 में बेच रहा है। अगर यानी कि वो 3 रुपए का फायदा कमा रहा है, कितने का फायदा कमा रहा है, 3 रुपए का 1 लीटर पे, तो 25 पे कितने का कमाएगा, तो 25 पे कमाएगा 75 का, 25 दिया 75। अब आगे बोल रहा है कि 15 लीटर दूध वो 50 में खरीदता है और 48 में ही बेच रहा है, यानी कि उसको 2 का नुकसान हो रहा है। और अगर 1 लीटर पे 2 का नुकसान हो रहा है, तो 15 लीटर पे उसको 30 का नुकसान होगा, -23। टोटल कितना फायदा नुकसान हुआ, पहले 75 का फायदा करवाया, फिर -30 का उसको घाटा हो गया, यानी हमें 75 रुपये आपको डेली मिले, 30 रुपये आपके गिर गए, फिर भी आप कितना 45 रुपये पॉजिटिव में रहे, यानी प्रॉफिट में रहे, प्रॉफिट ऑफ 45। बस ये क्वेश्चन इतना ही था। ठीक है, समझ गए ना। अब ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था इस एग्जाम के, मतलब शिफ्ट में, मतलब इस शिफ्ट का हम बोल सकते हैं आप, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, मेरे ख्याल से बेस्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। क्या बोला जा रहा है कि एक आदमी है, मैन्युफैक्चरर है, जो कि 1200 टॉयज बनाता है। अरे यार, क्या हुआ, अरे एक आदमी है जो कि 1200 टॉय बना रहा है, ठीक, कितने, 1200 एट अ कॉस्ट ऑफ 90,000 रुपए में। फिर करता है क्या, वो डोनेट कर देता है 200, ये तो डोनेट हो गई, मतलब ये फ्री में गई उसकी तरफ से, इसका उसे कोई पैसा नहीं मिला। फिर यहाँ पे अगला पॉइंट बोल रहा है कि जो बचा हुआ है उसमें से वो 10% डिस्काउंट देता है 120 की एमआरपी पे, ठीक, मतलब 120 की एमआरपी पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है। उसके बाद वो बोल रहा है कि 2 कार्स और फ्री दे रहा है, पहले 200 अलग दिए उसने, ये 200 अलग है, उसके बाद ये 2 कार्स और अलग है हर 8वीं कार पे, मतलब 8 कार के बाद। इसको मैं बाद में समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो उसको पूछ रहा है कि 1200 कार डिस्ट्रीब्यूट करने पे उसको कितना गेन और परसेंटेज हो रहा है, वो प्रॉफिट हो रहा है। तब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक एक लाइन वाइज चलते हैं। एक, उसने 1200 कार 90,000 में बनाई, यानी कि हमारे कॉस्ट प्राइस आ गया 90,000। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 90,000। अब वो बोल रहा है अभी 90,000 कितने की वैल्यू है, कितनी कार्स की, 1200 की। ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट थे 1200। अब वो बोल रहा है कि 200 तो वो फ्री में बांट चुका, तो 1200 में से अगर 200 फ्री में बांट चुका है, तो उसके पास कितने बचे, अब उसके पास बची मात्र 1000। 200 तो बांट दी ना उसने चैरिटी में। ठीक है, अब हाँ, अब जो भी हमें प्रॉफिट या नुकसान होगा वही इन 1000 का ही होगा। ठीक है, अब उसने एक चीज और बोल दी कि 10% डिस्काउंट दे रहा है, एमआरपी 120 रख के। अगर कोई बंदा 120 की एमआरपी पे 10% डिस्काउंट देगा, यानी कि 90 में देगा, तो कितने में बेचेगा वो बेचेगा हमारा 108 में। ठीक है, 10% डिस्काउंट दे रहा है 120 में, यानी कि 90 में बेच रहा है, 90 में बेच रहा है, यानी कि 108, ये उसकी सेलिंग प्राइस आ गई हमारी। अगर वो ये लाइन नहीं बोलता आगे की है आल्सो ऑफर्ड, तो हम क्या करते, डायरेक्ट इसको 1000 से गुणा कर देते और हमें 18,000 का प्रॉफिट हो जाता। पर उसने बोल दिया क्या, कि हर 10 कार पे उसकी 2 कार फ्री है। अगर वो 10 कार बेच रहा है, तो उसको पैसा कितने का मिल रहा है, पैसा तो उसको 8 का ही मिल रहा है, क्योंकि 2 तो फ्री में जा रही है। अगर 10 में 8 का पैसा मिल रहा है, तो अभी हमारे पास 1000 कार बची है।
1000 में हमें कितने का पैसा मिलेगा, 1000 में हमें मिलेगा 800 का पैसा। और अगर 800 का पैसा मिलेगा तो 800 पे पैसा पे हमें कितने के हिसाब से मिलेगा, 108 के हिसाब से मिलेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 8 एकम 8 64, 4 6 8 एकम 8 और 2 जीरो, 8,64,000 है, सॉरी 86,400। 86,400 में बेच रहा है और बनाई कितने में, 90,000 में। क्या कर लिया उसने अपना, यहाँ पर उसका नुकसान हो गया, और कितने का नुकसान हो गया, 3600 का नुकसान हो गया, 3600 का नुकसान हो गया 90,000। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो गधा था कि उसने अपना 4% का नुकसान करा दिया, 4% की हानि यानी 4% लॉस। अगर वो ये लाइन ये नहीं जोड़ता ना तो उसे पक्का प्रॉफिट होता, पर उसने ये लाइन जोड़ दी कि उसे 8 कार पे दो, उसके बाद 2 कार फ्री दे रहा है, यानी कि 10 कार पे उसको 8 का पैसा मिल रहा है। अगर 10 पे 8 का मिल रहा है तो 1000 पे 800 का मिलेगा, और अगर 800 का गाड़ी का पैसा अगर 108 के हिसाब से मिलेगा तो इतना पैसा मिलेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अरे टेलर कंडीशनर 80%। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, इसके क्वेश्चन के दो मेथड हैं, एक तो साइकिल मेथड है जो कि अब काफी यूज करते हैं इलेक्शन वाले टॉपिक्स में ना। जैसे किसने बोला कि कॉस्ट प्राइस थी उसके ऊपर उसने 80% भरा दिया, यानी कि 180 कर दी, पहले तो उसकी बात ही मानो आप। अब पर हम इसको सिंपल तरीके से करते हैं, 100 थी कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कॉस्ट प्राइस थी 100, अब उसने कर दी इसको 180, फर्स्ट डिस्काउंट दे रहा है 120 का ऑन द मार्केट प्राइस। अब 180 पे अगर तुम 25% का डिस्काउंट दोगे तो देखो 50% और 25% बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, दिमाग में हो जाती है, 50 25 10, ठीक है। इसका 180 का 25% कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, तो अगर आप 180 पे 45 का डिस्काउंट दे दोगे तो आपके पास कितना बचा, 40, 135। ठीक है, अब बोल रहा है कि ड्यूरिंग अ फेस्टिव ऑफर, और एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 10% इज अप्लाइड। अब 135 जो उसका बचा है उसमें वो फेस्टिवल में 10% और डिस्काउंट दे देता है। अगर वो 10% और डिस्काउंट दे रहा है यानी कि वो 13.5 का और डिस्काउंट दे रहा है। अगर वो 13.5 का और डिस्काउंट दे रहा है तो ये कितना आ जाएगा, 121.5। अब ये जो 121.5 आया ना, ये हमारी फाइनल प्राइस है, इसमें ही बेच रहा है क्योंकि इसके बाद कोई और डिस्काउंट है ही नहीं। और हमें कितना बताया है उसके हिसाब से, 15,552। तो बस 15,52 हमें किसकी वैल्यू दी, हमें दी है 121.5 की वैल्यू इंटू 100। अब हमने यहाँ से पॉइंट भी हटा के यहाँ जीरो बढ़ा दी जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगर आप इसको देखो ये 5 के टाइम में कट जाएगा हमारा, 5 2 जा 10 2, एक सेकंड, 5 से, हाँ ये चला जाएगा आपका 20, 25 से भी जा रहा है क्या, मेरे ख्याल से मेरे को लगा 25 से भी जा रहा था, इसलिए मैंने ऐसे 200 क्या कर रहा हूँ मैं भी। ठीक है, इरेजर कहाँ है, ये देखो, हाँ तो हम क्या थे, 100 था, हमने इसको कर दिया 200। ठीक है, अब इसको 5 से काटोगे, 5 टू 10 बचा 2, 21, 5 4 20 बचा कितना, 243। अभी 243 देखो, यहाँ तो हमारे पास 200 चल रहा है अभी। अगर आप देखो यहाँ 243 इसको काट सकता है क्या, 4 3 7 और 2 9, 5 ये 15 2 17 कटा, 9 से कट रहा है, 9 से काट देंगे इसको तो 9 2 जा 18 4 27, और 9 1 जा 9 6 5 9 7 जा 63 2 5 9 2 जा 9 1 जा 9, और ये हमारा बचेगा 6 और 65 65 7 63 2 25 9 दूनी 18 और 25 रहे 7 9 8 78। ठीक है, अभी फिर से 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27 और 9 एकम 9, 8 9 एकम 81 और 9 दूनी 192। ये 3 से भी कट जाएगा, पूरा ही कट गया है, लगता है डायरेक्ट ही कट रहा होगा। तो 3 6 18 बचा 1, और ये आ जाएगा आपका 1 62, 62 आ रहा है ना। और अब हमारे पास जो वैल्यू बची है, 62 नहीं है यार, एक सेकंड, 6 3 6 18 और 3 से कट रहा है ना, 4 आएगा, सॉरी
4 4 आएगा, बात कर दिया 2। अरे यार ये फिर हैंग मार गया। देखो यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा, 3 6 18 बचा 1, और मैंने इसका 6 से कर दिया था, और 3 4 12, ठीक है 64। अब 64 इंटू, आप 200 करोगे तो 64 दूनी 128 और 2 जीरो, 12,800। कहाँ है 12,800, ये रहा 12,800। ठीक है, समझ गए, सिंपल था, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, सारी कैलकुलेशन एक्सरसाइज वगैरह कुछ मत लगाओ, स्टेप बाय स्टेप चलो। ठीक है, एक क्वेश्चन और आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये, कि हमारे पास जूस और वाटर का मिक्सचर है, हमने लिख लिया जूस, वाटर का रेशियो है हमारे पास 5:3। ही एडेड द मिक्सचर टू चेंज द रेशियो ऑफ जूस टू वाटर, इतना इतना, और ये कितना है टोटल, 40 लीटर है। अगर ये 5 और 3 8, ये टोटल मिला के 40 है, तो इसका मतलब ये कितना होगा, ये 25 रहा होगा और ये 15 रहा होगा, तभी तो ये 40 आएगा। और आप इसको अगर इसका रेशियो तोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 3 आ जाएगा, तो एकदम सही बैठा है हमारा नंबर। ठीक है, अब देखो वो क्या बोल रहा है कि कितना वाटर ऐड करे, वाटर में ही ऐड करेगा वाटर को, तो 25 तो हमारे पास था, 15 वाटर में वो कितना वाटर ऐड और कर दे कि उसका जो रेशियो है वो 2:3 हो जाए। और इसको आप सॉल्व कर लो, 25 या 75 इक्वल्स टू 15 प्लस 2x आएगा आपका 45 इक्वल्स टू 2x, और x आ जाएगा फिर हमारा 22.5 लीटर। 22.5 लीटर और मिक्स करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन ये दे रखा है हमें। ठीक है, ये देखो ये क्या हो गया, इसको लग रहा है सेट नहीं हो पाया है, क्या कर रहा है, इधर आ जा। ठीक है, अब बोल रहा है ए इज एबल टू कंप्लीट अ टास्क इन 15 डेज, ए कोई है वो 15 दिन में कार्य कर रहा है, बी जो कि है वो कर रहा है उसी कार्य को 20 दिन में, और ये बोल रहे हैं कि 4 दिन काम करते हैं और कितना काम बचेगा। पहले हमें टोटल वर्क निकालना, तभी तो हम बता पाएंगे कि हमें कितना काम बचेगा। तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लोगे, क्या आ जाएगा 60, और ये जो एलसीएम होता है ना, यही हमेशा टोटल टोटल वर्क होता है, 15 चौके और 20 तिया 60, तो ये इनकी इफिशियंसी आ गई। ठीक है, इफिशियंसी दोनों की, ए की इफिशियंसी 4 आई है, बी की इफिशियंसी 3 आई है। अभी आगे बोल रहा है क्या कि इसने 4 घंटे काम किया, यानी कि एक की 4 है 3 है, टोटल इफिशियंसी कितनी आ गई 7। 4 घंटे काम किया, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 28 काम कर दिया इन्होंने, टोटल काम कितना था 60। 60 में से अगर आप 28 घटा दोगे तो कितना बचा 32। अगर ये पूछता कितना काम बचा है 32, पर उसने बोला है कि फ्रैक्शन में बताना है, तो फ्रैक्शन में बताने के लिए 32 काम बचा है 60 में से, ये आ जाएगा आपका 8 चौके, और 8 के टेबल तो जाता ही नहीं है, सॉरी, ये जाएगा आपका किस टेबल में जा रहा है, 4 के टेबल में जा रहा है ना, 4 8 जा, और 4 के टेबल 15, 8/15, 15 चौके 60 और 8 चौके 32। ठीक है, 8/15 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, समझ गया क्वेश्चन को। 2 ऑयल्स प्राइस्ड एट ₹19। अब ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप कभी नहीं भूलोगे इसको। एक 90 में लेके आता है और एक 150 में लेके आता है, हमने लिख लिया पहले, एक हमारे पास 90 है, एक 150 है, और ये बोल रहा है कि उसने कितने में बेचा, 144 में। ठीक है, अगर वो ये बोल रहा है, और यहाँ पे हम हमेशा ना कॉस्ट प्राइस लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ कॉस्ट प्राइस है, मतलब नॉर्मल प्राइस लेके चलते हैं, फिर प्रॉफिट नहीं जोड़ते। ठीक है, तो यहाँ अगर 144 है और यहाँ वो प्रॉफिट जब 144 में कब बेचा होगा, जब या तो उसे नुकसान हुआ होगा या फायदा हुआ होगा, और उसने क्वेश्चन में बोला कि उसे प्रॉफिट हुआ है 20% का, तो यानी कि 144 है ना, इसमें ये 20% ऐड है, तो इसको हमें पहले हटाना पड़ेगा। तो अगर 144 120 की वैल्यू है, 20% की एक वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 की वैल्यू होगी हमारी 120, तो यहाँ कितना आ जाएगा 120। अब आप इसको सॉल्व कर लो आराम से, क्योंकि जो 144 था ना, इसमें हमारा प्रॉफिट ऐड था, हमने प्रॉफिट हटा दिया। अब हमारी नॉर्मल प्राइस आ गई, तो आ जाएगा आपका 30, यहाँ भी 30 30 30, यानी 1:1 का है, पहला ही ऑप्शन है ये, क्योंकि ये पैसे में बोला क्या है, सोल्ड इतने में किया है पर प्रॉफिट इतना कमाया। अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है ना इतना भाई, तो उस प्रॉफिट का पैसा इसके अंदर ऐड है, और हमें वो अलग करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है
क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ए बी सी आर कैपेबल ऑफ फिलिंग अ टैंक इन 6, 8 एंड 12 आवर्स व्हेन ऑल थ्री पाइप्स आर ओपन टुगेदर एंड दे ऑपरेट फॉर 12 आवर्स बिफोर पाइप सी इज क्लोज। ये क्वेश्चन ना होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है यार ये, इसको आगे करते हैं। हाँ, तो अब क्या बोल रहा है, एक बुलेट ट्रेन है जो कि फिक्स करती है डिस्टेंस को 30 मिनट में एट अ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर। एक ट्रेन की स्पीड है 240, अगर उसकी स्पीड 240 है तो यानी कि 1 घंटे में वो 240 जाती, पर हमें यहाँ बोला है कि वो आधा घंटा में जा रही है, यानी कि डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा 120। ठीक है, डिस्टेंस कितना आ गया हमारा 120। अब हमें इसमें फॉर्मूले की जरूरत क्या है कि हम फॉर्मूला करके निकाल लेंगे, इतना टाइम है इतनी स्पीड है। सिंपल पता है कि अगर 1 घंटे में 60 मिनट होती है, अगर 60 मिनट में 240 जा रही है तो 30 मिनट में 120 जाएगी। ठीक है, अब यह बोल रहा है कि अगर उसका रास्ता बदल दिया, डाइवर्ट कर दिया और इसकी स्पीड 20% बढ़ा दी जाती है और डिस्टेंस का 20% बढ़ जाता है तो उसकी एवरेज स्पीड हम कितनी बढ़ा दी जाए। देखो, है ना, इसका मतलब और आप कैलकुलेशन करोगे इसमें तो वो तरीका मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं एक आपको नॉर्मल सा बेसिक तरीका बताने वाला हूँ। क्या होता है अगर आप, क्योंकि इसमें क्या बोला, टाइम कांस्टेंट रखना है उसको कि ऑन टाइम लिख दिया, यानी कि टाइम तो हमारे पास उतना ही है, आधे घंटे ही। तो हमें क्या करना है, हमें कांस्टेंट टाइम, अगर टाइम बेटा अगर कांस्टेंट है ना तो एक रूल फॉलो हो जाता है यहाँ पे, अगर टाइम कांस्टेंट है तो कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अब जितने परसेंट से स्पीड बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगा, उतने ही परसेंट से स्पीड बढ़ेगी। अब इसने बोला कि डिस्टेंस बढ़ गया 20% से, तो तुम स्पीड भी बढ़ा दो 20% से। ठीक है, और इसमें कुछ लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा, बस इतना कहना है टाइम इक्वल्स टू कांस्टेंट तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जितने से डिस्टेंस बढ़ा है या जितने से स्पीड बढ़ी वो दोनों सेम रेट में बढ़ेंगे। डिस्टेंस 20 से बढ़ा था, स्पीड हमने 20 से बढ़ा दी, स्पीड पहले 240 थी, अगर आप 240 का 20% निकालोगे तो मेरे ख्याल से 48 आएगा। एक बार फिर भी आपको करके दिखा देता हूँ, हाँ 48 आ रहा है। 48 स्पीड बढ़ जाएगी, पहले 240 थी अब 48 हो जाएगी, तो 240 में अगर 48 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा आपका 288, ये रहा। ठीक है, समझ गए, अगर टाइम अगर कांस्टेंट है ना तो फॉर्मूला तो डिस्टेंस हमेशा स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू कार्स स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट्स इतना अपार्ट एट कांस्टेंट स्पीड, इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 4 आवर्स। हम देखो कार्य सिंपल सा तरीका, इसको भी मैं ना आपको होमवर्क में दे देता हूँ, अगर नहीं है तो बता देना मुझे करके। देखो, अगर दोनों स्पीड अगर एक ही स्पीड में जा रही है, एक ही तरफ जा रही है, तो उनकी स्पीड क्या होती है, माइनस। और अगर वो सेम डिस्टेंस में आ रही है तो उनकी स्पीड कितनी होती है, प्लस। बस ये फॉर्मूला इसमें यूज करना है आपको, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं। ठीक है, कि अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहाँ से आ रहा हुआ है। देखो, अब क्या है ना, अभी तक हमें क्वेश्चन जो मिल रहे थे हमें, जैसे हमने क्वेश्चन अभी देखे, जो क्वेश्चन थे हमारे, कुछ थे हमारे क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन से थे, कुछ एवरेज से आए थे, कुछ आए थे हमारे क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी हमने 2 क्वेश्चन देखे, ये 2 क्वेश्चन हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आए हुए हैं। और अब हम कुछ देखने वाले हैं कि हमारे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से और आए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है कहाँ से, ये आया हुआ है क्वेश्चन हमारा, कौन सा टॉपिक है यार ये है हमारा मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या बोला है, एक सर्कुलर पिज्जा है जो कि हमारा 21% उसका, 21 उसका रेडियस है। अगर किसी सर्कुलर पिज्जा का 21 अगर रेडियस है और 75% उसका ईटन हो चुका है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग क्या, पहले तो हम क्या करेंगे, या तो आप एक काम कर सकते हैं, टोटल एरिया निकालो उसका फिर 25% निकालो, या फिर डायरेक्टली आप एरिया का 25% निकाल लो। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू पाई आर, आर कितना 21, 21 इंटू 21 आर स्क्वायर, इसका हमें क्या निकाल देना है, 25% निकालना है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, 7×3=21, 25×4, 4 से 2 फिर 2, 11, 11×3=33, कितना आ जाएगा, 11 इंटू 3 और 3×2=6, 63, और 11 इंटू 63 कितना होता है, 11 इंटू 3 63। और अगर आप देखो यहाँ पे ना ऑप्शंस काफी दूर हैं, 2 भी तो बचा है। और यहाँ पे एक चीज ट्रिक यही होती है, मैंने आपको क्वेश्चन वगैरह बताया था, जैसे यहाँ पे देखो 173, 346, 432 और 115, कितनी दूर दूर है वैल्यू।
तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम छोटा लिख लो, 2 से डिविजिबल हो जाए जिससे ही। मैंने इसको 62 लिख दिया, 62 लिखते ये कट जाएगा 31 टाइम्स, है ना। अब आंसर कितना आ जाएगा 1 और 314 और 341, 341 आ जाएगा आंसर। ठीक है, मेरा आंसर कितना आ रहा है 341, और आप लोगों का आंसर कितना आएगा। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करके करते ना तो किस में जाता, ये जाता आंसर जाता पॉइंट्स में, और आपके कैलकुलेशन मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा होने के चांसेस थे, और साथ ही साथ में क्या करता है ये टाइम टेकिंग ले लेते क्वेश्चन में। अब देखो 341 के पास में क्या है, 173 है, नहीं है। 346 है, बिल्कुल है। 432 तो दूर दूर तक नहीं है, और 115 तो है ही नहीं, कोई ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये मान लो उसको। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर हमारा 346। अगर आपको यकीन नहीं है ना तो आप इसको ना क्या बोलते हैं, आप नॉर्मल बेसिक तरीके से भी करते, 63 से करते तो आपको कितना लेंदी पड़ता वो क्वेश्चन ना। 63 को पहले आप 11 से मल्टीप्लाई करते, फिर 2 से डिवाइड करते। पर मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बताता, अगर बहुत ज्यादा दूर वैल्यू है ना, अगर 10 20 50 का अंतर है तो रिस्क मत लो। पर अगर 200 150 का अंतर आ रहा है, 250 का अंतर आ रहा है, और छोटी वैल्यूज में है ना, तो आप उसको ले लो। मतलब आपका 99% वो ठीक बैठेगा और आपका टाइम बचाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आया हुआ एक और क्वेश्चन मेंसुरेशन से। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रिंग शेप्ड डिस्क हैज आउटर रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इनर रेडियस, आउटर रेडियस हमें दिया हुआ है 10 एंड इनर रेडियस हमें दिया हुआ है 7। अब व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया टू द होल आउटर सर्कल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रिंग। अच्छा, रिंग का एरिया हमसे पूछ रहा है कि देखो यहाँ पे क्या है, समझ चलेगी हमारे पास ये एरिया है, एक हमारे पास ये एरिया है, ठीक है, एक हमारे, अरे यार गलत जगह बन गया क्या, बीच में बनाता हूँ थोड़ा, जिससे क्या दिक्कत नहीं। देखो एक एरिया हमारे पास ये है, एक एरिया हमारे पास ये है, सर्कल थोड़ा मैं बेकार बनाता हूँ, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या बोला, ये जो रेडियस है ये मान लो हमारा R2 है, ये रेडियस हमारा मान लो R1 है, ठीक है, और R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 10, R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 7, ठीक है, समझ गए इतना। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि हमारा एरिया ऑफ रिमेनिंग कितना है, तो देखो एरिया ऑफ A2 अपॉन, अरे यार क्या लिखता हूँ, A2 अपॉन A1, ठीक है, A2 अपॉन A1 हमारा कितना दिया हुआ है, A2 अपॉन A1 हमें दिया हुआ है, इसका मतलब रेशियो का फॉर्मूला होता है पाई R1 का होल स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर। सेम नीचे आ जाएगा एरिया ऑफ 1 पाई R स्क्वायर, क्यों छोटे का है, ये निकल गया। अब यहाँ से हम देखो कितना आ जाएगा, 11 का स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, 11 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन 11 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे आगे तो ये आपका आ जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस, यहाँ लिख देता हूँ, 11 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन 11 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 11, सॉरी 10 है ना, मैं 11 क्यों लिख रहा हूँ, 10 है, 10, 10, 100 में से 49 चला जाएगा, हमारा कितना बचेगा 51, और यहाँ बचेगा 100। अब देखो आप देखोगे यार इसमें तो ऑप्शन में कोई है ही नहीं, और उसने ऑप्शन में पहले ही बोल दिया अप्रोक्सीमेट करना है हमें। अगर आप अप्रोक्सीमेट में करोगे इसको आप 50 मान लो तो ये आ जाएगा 1/2, 1/2 कौन सा ऑप्शन है हमारा पहला। रेडियस 2 था हमारे पास, रेडियस 1 था, एरिया ऑफ 2 रिंग का निकाल लिया इस पूरे का, फिर इसका निकाल लिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतनी क्वेश्चन है क्या, हाँ तो देखो इतनी क्वेश्चन है, शायद एक क्वेश्चन रह गया है। अगर देखो, अगर मैं देखूँ उस क्वेश्चन को, मुझे देख लेता हूँ एक बार, अगर वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐड कर सकूँ तो कैसे ऐड होगा। चलो वो क्वेश्चन क्या था मैं बता देता हूँ यहीं पे, पूरा इसको इरेज करके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, लग रहा है क्या 24 क्वेश्चन ही लग रहा है रह गया, एक क्वेश्चन रह गया मुझे लग रहा है, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन को ना यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, ये तो आप समझ ही गए ना, क्वेश्चन मैं पढ़ के बता दूंगा, ये उसका बेसिक मतलब आपको बता दूंगा, आप क्वेश्चन तो आप कहीं से भी देख सकते हो कहाँ मिलेगा वो क्वेश्चन, ठीक है। देखो अब हम क्या करते हैं, उस अगला जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ है, मेरे पास क्या नोट्स बने हुए हैं, तो उसके मतलब क्वेश्चन की पूरी PDF है, तो उसमें से मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन था कि एक बाईसाइकिल थी जिसका रेडियस हमें 35 दिया हुआ था, ठीक है, और हमें क्या करना था कि हमें उसका सर्कमफ्रेंस निकालना है, इज कवर्ड इन अ क्वार्टर टर्न, ठीक है, वो क्वेश्चन था। और एक जो लास्ट क्वेश्चन, एक मेरे पास 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं यार, 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं सर। एक क्वेश्चन था जैसे कि हमारा, उसको मैं ही लिख देता हूँ, एक जो छोटा क्वेश्चन था उसको मैं ही लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन था हमारा y इक्वल्स टू mx
प्लस 5, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ था। और जब हमें पॉइंट्स दिए हुए थे कोऑर्डिनेट 1.8, कोऑर्डिनेट्स हमें दिए थे 1/8, ठीक है। और हमसे पूछा था कि m क्या है, फाइंड m, ठीक है। तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन जो था हमारा ये था कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 5, कोऑर्डिनेट्स हमें दिए थे ना, तो हमसे m पूछा था। अगर ये बराबर है तो इसको कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे ये पॉइंट्स, तो हमें क्या करना है, बस इसको पुट कर देना है इस वैल्यू में। y कितना है, y है 8 और x कितना है 1, तो 8 इक्वल्स टू m की जगह 1 रख देंगे तो खाली m ही आ जाएगा, प्लस 5, 8 में से 5 बचा m कितना 3, तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3, ठीक है। तो यार दोस्तों ना, यही हमारे क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन और था, तो वो क्या है ना, वो मैं आपको बता नहीं पाया अभी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि यार वो अगली बार देख लेंगे उस क्वेश्चन को, अगली बार जब हम लेके आएंगे, ठीक है। तो यार अगर वीडियोस के सॉल्यूशंस अगर आपको पसंद आए ना, तो वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि ना ये सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे और पूरी सीरीज में ना एक एक क्वेश्चन को ना हम पूरा निचोड़ के रख देंगे, किस तरीके से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्या अपनी टेक्निक, क्योंकि स्मार्ट अप्रोच के साथ आता है ना, हमें टाइम सेविंग भी चाहिए, क्योंकि जो 15 मिनट में 50 क्वेश्चन करना भाई कोई हंसी मजाक तो है नहीं कि 15 मिनट में आप 50 क्वेश्चन कर दोगे ना, समझ रहे हो। उसके लिए ना आपको वो लगेगा, क्या बोलते हैं अपना, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि 15 मिनट में 50 क्वेश्चन करना हंसी खेल तो नहीं है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको ये प्रैक्टिस कर करके ही आएगा, 15 में 25 क्वेश्चन करना, सॉरी 50 तो सीजीएल में सीपीयू में होता है, ठीक है। अगर आप एक काम करेंगे ना, इस सीरीज के खत्म होने के बाद अगर टाइम बचेगा, वैसे टाइम यार 15-20 दिन बचेंगे, तो उसमें हम या तो मॉक की प्रैक्टिस करवा देंगे आपकी, या फिर है ना सीपीयू के भी जो क्वेश्चन है ना, क्योंकि सेम लेवल है, उसके भी हम क्वेश्चन टैकल कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ वो कर सकते हैं हम। और अगर ये हमारे फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, अगर आपको सॉल्यूशंस पसंद आए ना यार, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। मैंने देखो वीडियो के बीच में एक बार भी नहीं बोला कि लाइक कर दो या सब्सक्राइब करो चैनल को, पूरे मैंने सॉल्यूशंस अच्छे से कराए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है